पता नहीं क्यों आपका ये जानना ज़रूरी है। आपको इसे समझना पड़ेगा कि छोटा रास्ता काफ़ी आसान होता है, जहाँ पर आप पहुँच सकते हो जल्दी से जल्दी उस चीज़ के पास, और वहीं आपके पास दूसरा रास्ता है जो कि बहुत लंबा है, कठिन भी है। सो ऑलवेज चूज द हार्डेस्ट पाथ। पता है क्यों? क्योंकि एक चीज़ समझो, जो चीज़ आपको आसानी से मिल रही है, क्या वो चीज़ दूसरों को नहीं मिल रही होगी? सो उस चीज़ को पाने के लिए आपको हार्डेस्ट चीज़ करनी होगी और लंबा रास्ता चूज करना पड़े। कि एक सेइंग है कि चूज हार्डेस्ट पाथ, है ना। हार्डेस्ट पाथ को चूज कर लो बजाय कि चूज करना इजी रॉन्ग पाथ को। यानी कि आप एक ऐसा रास्ता चूज करो जो कि हार्ड है। रात रात भर बैठ के जागना पड़ेगा, आपको वीडियोस बनानी पड़ेगी, या आपको पढ़ना पड़ेगा, या आपको जो भी स्टार्टअप फाउंडर जो भी कर रहे हो वो करना पड़ेगा। कि कोई आपको देखने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। बस अकेले रात को, दिन को, सुबह शाम, बस एक ही टेंशन कि कब होगा ये, कब होगा ये, कब होगा ये। आप इतनी स्ट्रेस्ड आउट, इतने डिप्रेस्ड, ऐसे करना है, सब कुछ कन्फ्यूजन, फिर भी आप लगे हुआ, डिस्ट्रैक्शन आ रहा है फिर भी आप लगे हुआ। इसको कहते हैं हार्ड पाथ। इजी पाथ क्या कहता है? करो, थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, बस करते रहो, थोड़ा थोड़ा करो, जितना हो उतना देखा जाएगा। दिस इज कॉल्ड इजी पाथ। डिस्ट्रैक्शन आ रहा है, आने दो, टेंशन मत लो, डिस्ट्रैक्शन को जियो। जिससे डिस्ट्रैक्शन आता है एंजॉय करो लाइफ को, जो नशे करना है वो करो, जो करना है वो शांति से अपने करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलेगी सफलता एक ना एक दिन, कभी मिलेगी। दिस इज द इजी पाथ। या फिर 2 नंबर का धंधा करना सबसे घटिया तरीका है ना। जो अभी मूवी भी आई थी रिसेंटली, कूली, उसके ऊपर ही। मैं ज़्यादा बोलूँगा नहीं, बट है, ऐसे मूवीज़ निकलती रहती है। सो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी रात के 1 बज रहा है, हाँ अभी रात का 1 बज रहा है और मैं वीडियो बना रहा हूँ। दिस इज़ द हार्डेस्ट पाथ। जो मेरी नज़रों में, आपकी नज़रों में या किसी और की नज़रों में शायद ऐसा होगा कि नहीं ये भी हार्डेस्ट पाथ नहीं है, ये भी इजी पाथ तो हुआ, बट मेरी नज़रों में ये हार्ड पाथ है, कि हार्डेस्ट पाथ है ये जो कि मैं चूज़ कर रहा हूँ। इजी पाथ ये कहता है कि शाम को वीडियोज़ बनाओ, बस एडिट करो और सो जाओ। हार्डेस्ट पाथ क्या कहता है कि वीडियोस बनाओ, उसे एडिट करो, अच्छे से एडिट करो, उसे अपलोड करो, फिर वीडियो बनाओ, फिर एडिट करो, फिर उसे अपलोड करो, और ज़्यादा हार्ड, और ज़्यादा हार्ड, और ज़्यादा हार्ड, फिर उसका मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। कहने का तात्पर्य, इजी पाथ, आसान रास्ता आपको पहुंचाएगा नहीं पहुंचाएगा ये कोई नक्की नहीं है ना। और नहीं पहुंचाता, आसान रास्ता कभी नहीं पहुंचाता सही रास्ते तक, है ना। क्योंकि आसान रास्ता जो होता है वो बहुत लोगों ने अपनाया होता है और वो हमेशा गलत ही रहता है। हार्ड वाला रास्ता है वो देखते ही सब अरे नहीं जाना इस पे, 99% इजी रास्ते पे ही चले जाते हैं। भले उनको पता हो कि इजी रास्ते से आप पहुंचोगे नहीं जो आप चाहते हो, क्योंकि हार्ड रास्ते से ही जाना पड़ेगा। इसके लिए ये कहावत बनाई गई है कि चूज करना होगा आपको कि या तो हार्ड सही रास्ता लेना है या इजी गलत रास्ता लेना है। क्योंकि इजी रास्ते पे आप चल के उधर तक नहीं पहुंचोगे जहाँ तक पहुंचना है आपको, वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं सकते। बट जब आप हार्ड रास्ता लेते हो जो कि पहुँचा जा सकता है, जिससे चांसेस है कि पहुँच जाए, भले बीच में रुक जाए, फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से बढ़ेंगे, बढ़ा जा सकता है। और मैं ये इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि एक बार वो रास्ते पे आप चल गए, फिर आपको जो चीज़ चाहिए वो आपको मिल जाएगी। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर दे रहा हूँ, किसी का पर्सनल नहीं है। एग्जाम्पल, आप यूट्यूब पे फेमस हो गए, आपने वीडियोस बना रहे हो डेली, आप यूट्यूब पे फेमस हो गए, अच्छे आपके व्यूज़ आने लग गए, आपके घर में पैसा आने लग गया यूट्यूब से, और आप अच्छा खासा पैसा कमाने लग गए, 10-20 हज़ार 30 हज़ार जितना यूट्यूब देता होगा उस हिसाब से आप पैसा कमाने लग गए। अब क्या होगा? आप कोर्स सेल कर सकते हो, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, मार्केटिंग और भी। क्योंकि जो यूट्यूब है ना, वो यूट्यूब की इनकम यूट्यूब से ज़्यादा दूसरे प्रोडक्ट्स को सेल करने में और वो सब चीज़ें करने में बहुत पैसा मिलता है, मार्केटिंग में। सो प्रमोशन करते रहते हैं तो ये सब चीज़ों में पैसा मिलता है अच्छा खासा। सो बस वैसे ही आप फिर 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए कमाते हो गए, फिर आप जो चाहे, आपको बास्केटबॉल पसंद है आप बास्केटबॉल खेलने जा सकते हो, आपको अपने पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट करना है, कार लानी है आप कार ला सकते हो, आपको कुछ भी चाहिए, एनी यूनिंग है, आपको एसी डलवाना है आप एसी डलवा सकते हो, आपको पीसी चाहिए जो कि फादर ने आपको लेके दिया था बहुत पहले, उसका पैसा खर्च कर आपको कर्जा चुकाना है, आपके फादर के सारी लोन माफ़ करवानी है, सब कुछ आप कर सकते हो बाय द मनी। इसके लिए मैं अभी भी इतना ज़्यादा एनर्जेटिक, इतना ज़्यादा काम करने के लिए उत्साहित क्यों हूँ? द रीज़न बिहाइंड इट, जो मिलने वाली चीज़ है ना वो खतरनाक है, और अगर वो मिल गया ना तो जो सेटलमेंट हो रहा है, जो सेटिंग हो रही है, जो पूरा लाइफ की जर्नी रहेगी ना वो काफ़ी मस्त रहेगी। सो ऑलवेज चूज हार्डर पाथ, कि हार्ड पाथ ही खुशी का रास्ता है मेरे हिसाब से, तो वही आपको खुशी देता है। आसान रास्ता चलो पहुंच जाओ डायरेक्ट, मान लो अभी आपको कोई एंजल आ जाए, कुछ हो जाए और आपको मिल जाए वो चीज़, तो फिर क्या? व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप? कुछ नहीं, खोखला हो जाओगे आप,
डिप्रेशन, रोने लग जाओगे। बोले जो चाहिए था वो तो मिल गया, अब क्या। बट जब एक व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने दम पर कुछ हासिल करता है, तब जाके उसे पता चलता है कि ज़िंदगी क्या है। इस चीज़ के बारे में वीडियोस बनाना मेरे लिए आई थिंक पॉसिबल नहीं था, और फिर भी मैंने सोचा चलो क्यों ना बनाया जाए। और ये चीज़ ऐसी है कि इसे बताना इतना आसान नहीं है, इसे एक्सप्लेनेशन देना थोड़ा मुश्किल सा रहता है कि आप ऐसी चीज़ के बारे में बता रहे हो जो किसी ने एक्सपीरियंस नहीं किया ज़्यादातर लोगों ने, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोगों को पता ही नहीं हार्ड रास्ता कौन सा है, ईजी रास्ता कौन सा है, कौन सा पहुंचेगा कौन सा नहीं पहुंचेगा, किसी को कुछ नहीं पता है, बस वो चलते जा रहे हैं। देखो, इसको सिग्निफिकेंट करने का या जानने का एक तरीका है जो कि मैं भी फॉलो करता हूँ, वो तरीका है सेटिस्फेक्शन। जब आप वो चीज़ कर रहे हो जो कि आपको सेटिस्फेक्शन दे रही है, जैसे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो ये मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मैं वीडियो एडिट कर रहा हूँ ये मुझे सेटिस्फेक्शन दे रहा है, मैं कुछ ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं दे रहा है, सो मैं उस चीज़ को नहीं करूँगा, भले ही वो कितनी अच्छी हो या गंदी हो। सो आपको वही चीज़ करनी है जो आपको सेटिस्फेक्शन दे, जो आपको संतुष्टि दे, आपको शांति प्रोवाइड करे, आपको अच्छा फील कराए। क्योंकि एक चीज़ समझ लो, आपको पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के साथ गुजारनी है, उस काम के साथ गुजारनी है, उस फील्ड के साथ गुजारनी है। इसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा फील्ड चुनते से पहले ही कि वो आपको सेटिस्फाइड करती हो। तो इसके लिए आपको हार्ड रास्ता भी चूज़ करना ही पड़ेगा। अगर आपने एक बार चूज़ कर लिया कि हाँ ये मुझे सेटिस्फाइड करती है, तब जाकर ही आप हार्ड रास्ता चूज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ हार्ड रास्ता फिर चूज़ भी कर लोगे ना, फिर भी आपको रोना ही पड़ेगा। लेकिन हार्ड रास्ता चूज़ करने के बाद अगर आपको वो पसंद है चीज़, तो लिटरली मैं बता रहा हूँ आपको जो खुशी मिलेगी वो अल्ट्रा रिच, अल्ट्रा मतलब लेवल की मिल जाएगी, मज़ा आ जाएगा। दिस इज़ द लाइफ जो मैंने जिया, वो लाइफ है। एक चीज़ देखना, आप अगर कभी भी आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, कभी भी आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं तो अब कुछ नहीं कर सकता, मैं हार गया, या कभी भी ऐसी फीलिंग आती है, हाईवी होती है आपके ऊपर, तो एक चीज़ याद रखना कि अब जब वो अचीव कर लोगे ना, तब क्या क्या आप कर सकते हो। आपको नवी गाड़ी लानी है, आप ला सकते हो। आपको अपनी बहन को रक्षाबंधन पे गिफ्ट देना है, आप गिफ्ट दे सकते हो। आप नेकलेस दे सकते हो, आप गोल्ड गिफ्ट कर सकते हो। आप अपने छोटे भाई को पीसी गिफ्ट कर सकते हो, GTA 6 का कंसोल कंट्रोलर, क्या क्या आता है सब गिफ्ट कर सकते हो। आप अपने मम्मी पापा को नवी कारों में घुमा सकते हो, आप उन्हें प्राउड फील करवा सकते हो। आप अपने एरिया में आप एक अच्छा नाम बना सकते हो। फिर आप जो इच्छा करते थे, आपकी बास्केटबॉल खेलने की इच्छा है, आप बास्केटबॉल खेल सकते हो। आपकी स्विमिंग की इच्छा है, स्विमिंग कर सकते हो। आपके म्यूज़िक में इंटरेस्ट है, म्यूज़िक का इंटरेस्ट कर सकते हो। क्योंकि विदाउट सेटिस्फेक्शन आप कुछ नहीं करोगे। ये चीज़ दिमाग में घुसेड़ लो कि अगर आपको सेटिस्फाई कर रही है वो चीज़ तो मैं करूँगा, अदरवाइज़ नहीं। तब जाके आप वो हार्डेस्ट रास्ता चूज़ कर पाओगे। अदरवाइज़ आप हार्ड रास्ते पे चल तो जाओगे, है ना, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद आप हार्ड रास्ता चूज़ करोगे, सोचोगे थोड़ा कि हाँ ये हार्ड रास्ता है, ये इजी रास्ता है। तो आप हार्ड रास्ते पे चले तो जाओगे, लेकिन फिर से अटक जाओगे उस रास्ते पे, फिर से इजी रास्ता। क्योंकि इजी रास्ता कहते हैं ना, हार्ड रास्ता ऐसे सीधा जा रहा है, और जो इजी रास्ते हैं ना वैसे थोड़ी थोड़ी देर में ही है। बंदा हार्ड रास्ते पे चलता है, उसको इजी रास्ता दिखता है, सीधा घुस जाता है। आप ही नहीं, मैं भी, बहुत लोग घुस जाते हैं। ज़्यादातर लोग इजी रास्ते पे फिर से चले ही जाता है, क्योंकि हार्ड रास्ता इतना ज़्यादा ग्राइंडिंग वाला है कि उसमें मेजॉरिटी लोग नहीं चल पाते। आपके ऊपर है कि आप कैसा डिसीजन लेते हो आगे बढ़ के। तो अभी तो आपने डिसीजन ले लिया हो कि हार्ड रास्ता ही चूज़ करना है, चलो अच्छा है, रास्ता चुना है आपने। और आपको बहुत इसमें चैलेंजेस आने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इतना खतरनाक रास्ता है तो चैलेंज तो आएंगे ही। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एक बहुत ज़्यादा आसान रास्ता चूज़ करना जो कि आपकी मंजिल पे नहीं पहुंच रहा है, और एक हार्ड रास्ता जो कि आपकी मंजिल पे पहुंच रहा है, उन दोनों में से हार्ड रास्ता चूज़ करना बहुत अच्छा है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब के लिए जय हो।